होता है। हे नारद जी के लोग, शंकर जी को लोग सनका है, बोरा है, पगला है जो कहते ठीक ही कहता, क्योंकि जो पार्वती ने, नारद तो देखा था इस बात को, जो पार्वती ने अपने शादी के लिए अड़ गई, जो पार्वती ने इस बार छठा सतमा जन्म, 6 बेर इनका मरण हो गया, बार बार इनकी आशा, तृष्णा, भरोसा भगवान शंकर के ऊपर ही लगा रहता है और उनकी श्रद्धा रहता है कि मैं विवाह करूं तो भगवान शिव से ही, अन्यथा तुम्हारी रहना ठीक। लेकिन ऐसे व्रतधारी नारी की जो गति होता है, गति क्या होता है, जन्म मरण के फेरे में लगी रहती है। भगवान शिव अपने अमर हैं, लेकिन पार्वती जन्म मरण के फेरे में पड़ी रहती है। यह विचार करके भगवान शिव ने कहा, नारद ने कहा कि शिव जी को लोग गोरा है, सनका है, पगला है, ठीक ही कहता। अरे सबसे प्रिय पति होते हैं, पति की शुभकामना नारी करती है और नारी की शुभकामना पति करती है। लेकिन जब यह औषधि है भगवान शिव के पास में, तो फिर भी पार्वती ये दुख में क्यों पड़ी रहती है। यही विचार के नारद जी चले, कथा उठ गए अमर कथा के ऊपर। भगवान शिव जो 7 दिन तक पार्वती को अमर कथा सुनाए थे, कहानी अब इसी पर आ रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो नारद जी गए भगवान शिव के घर, तो पार्वती दरवाजे पर बैठी हुई थी। प्रणाम किया नारद जी ने पार्वती को नारद ने कहा प्रणाम माता जी। पार्वती ने नारद को कहा दीर्घायु रहिए नारद, आइए बैठ जाइए। नारद बैठ गया। कहानी रोचक है। नारद बैठ गया और कहा माँ एक बात तुमसे पूछे हम। कहा पूछो ने। कहा भगवान शिव गया कहाँ। कहा वह तो कुबेर के घर गया है। कहा कब आएगा। कहा कोई ठिकाना है उसका, जब उसका इच्छा होगा चले आएंगे। कहा माँ भगवान शिव के गले में जो माला है ये कौन चीज की माला है। कहा मनुष्य की मुंडी की माला है। कहा कभी पूछे नहीं कि मुंडी जो है मनुष्य को आप काहे पहने रहते। कहा कहाँ पूछे। कहा पूछना चाहिए। कहा माँ तुम्हें पता है कितने बार तुम्हारे जन्म हुए, कितने बार मरण हुए। कहा क्या पूछ रहे नारद। कहा ठीक है तो मैं पूछ रहा हूं कि कितने बार तू जन्म ली, कितने बार मर गई। लोग एक ही बेर न जन्मे छे, लोग एक ही बेर न मरे छे। हाँ पूछे छे क्या बेर जन्म ले मर ले। लेकिन हम लोगों को ज्ञान है ये कि हम कितने बार मरे, कितने बार जन्मे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तेरे और मेरी बहुत सी जन्म हो गया, मुझे पता है तुम्हें पता नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने सारीपुत्र से कहा सारीपुत्र तेरे और मेरे बहुत सी जन्म हो गया, मुझे याद है तुम्हें याद नहीं। उसी तरह हम लोगों को याद नहीं है कि कितने बार जन्म लिए, कितने बार मरे, कितने बार कोई मेरी पत्नी मर गए, मैं किसी का पत्नी बन गया, कोई मेरा बेटा बन गया, कोई मैं किसी का बाप बन गया। जैसे राजा भर्तृहरि के अगले जन्म में मां से ही विवाह हो रहा था, जिसके कारण पलंग की पासी भी टूट गया था अशुभ में। तो यह बात जा करके पिंगला ने उत्तर दिया था कि अगले जन्म में श्यामदेव तुम्हारी माँ थे इसलिए पलंग की पासी टूटी। उसी तरह हम लोगों को याद नहीं है
कि कितने बार हमें जन्म हुआ है, कितने बार मृत्यु हुआ है, ये मुझे ठिकाना नहीं। लेकिन यह जन्म मरण की फेरा उसी को टूट जाता है जो गुरु युक्ति से भक्ति करते हैं परमात्मा को। जिस भक्ति को भगवान शिव गुरु कुंभज के द्वारा जान कर करके अपने को अमर हो गया। अब पार्वती ये जुगती नहीं जानती थी, जन्म मरण के फेरे में पड़ गया। नारद ने कहा, माँ तुम्हें पता तो नहीं है कितने बार तुम्हें जन्म हुआ, कितने बार तुम्हारी मरण हुई। कहा नारद ही तो हम आज ये सुन रहे। कहा अच्छा नारद एक बात बताओ, हमारी जन्म मरण कई बार हो गया, मेरे पति भगवान शिव जो है इनके बार कितने बार जन्म मरण हुआ। कहा यह तो एक ही बार जन्म लिए, अद्या के गर्भ से निरंजन ने इन्हें जन्म दिया, उस दिन से इन्होंने गुरु धारण किया, गुरु धारण करके भक्ति में ये सफल हो गया। एक ही जन्म। हम लोग भी भजन भेज लेते हैं। एक महिला बोल रही थी, बाबा यही जन्म में नहीं जन्म मरण के फेरा छूट जेते। मैंने कहा गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए। ने कहा कौन वाणी। मैंने कहा गुरु महाराज लिखे, मैं ही प्रति क्षण जो गहे गुरुगम फिर भव नहीं अवतरही। जो गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र को एकदम हर वक्त जपते रहेंगे उसका अवतार संसार में नहीं होगा, ये गुरु महाराज में ही समा जाएंगे। इसलिए इसी तरह से नारद जी समझा रहे थे कि भगवान शिव एक ही बार में सफल हो गए, वे परमात्मा से मिल गया, अब उसका मरण जन्म नहीं होता है। कहा ऐसा भी होता है, जीव भी अमर होता है। कहा हाँ माँ जीव अमर होता है, लेकिन भगवान से पूछना नहीं चाहिए गले में मुंडा किसका है, आपका कितने बार जन्म हुआ है, मेरी जन्म मरण कितने बार हुआ, कि हमारी शादी किन किन से हो गया, आपका किससे हो गया। नारद ने कहा ये तो बात पार्वती ने कही तो पहली बार सुनते हैं कि जीव अमर होता। अब इतना कह करके नारद जी जब उठ जाते हैं, आगे आ जाएगा अमर कथा। नारद जी जब उठ जाते हैं तो पार्वती विचार करने लगी कि जीव अमर भी होता है। अब पार्वती सोच रही है, यो हम जानती जीव अमर होय छे, ताही पर करतो विचार है। ऐसे वेद से जुगति लेतो करतो में अपने सुधार और उबार है कि यदि यह मैं जानता हूं कि जीव अमर होता है, यही अमर जुगति का ज्ञान संत महात्मा सत्संग कर करके लोगों को चिताते रहते हैं, दर्शाते रहते हैं। वार वार ईश्वर की महिमा, जीव की महिमा, जीव के वर्णन सुनाते रहते हैं, सत्संग की महिमा सुनाते रहते हैं, मानुष तन की महिमा सुनाते रहते हैं, नवधा भक्ति सुनाते रहते हैं और भक्ति को दर्शाते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को पाठ याद नहीं होता। हम लोग प्रत्येक दिन जो भजन भेद लिए हुए क्या पढ़ते हैं, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल शारदा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर ओ बाहर भक्ति कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए और घटपट हटाना चाहिए। घटपट ये जीव के ऊपर जो पर्दा है, ये पर्दा को हटाना चाहिए। तो इस पर विचार करते गहरी फिर आता है पार्वती के मन में, लगता है कि हम कोई गलती कर देते हैं अपने पति से, जिसके कारण हमारी पति हमारे ऊपर दया नहीं करती। संत की बात झूठा नहीं होता, संत लगभग ठीक ही कहते हैं। अब ये मन में होता है कि हमें कोई गलती कर देते हैं शिव जी की सेवा में,
या मन में यह होता है कि कौन सी गलती हुआ कि मेरे पति देव मेरे ऊपर नाराज है, कि अपना अमर है तो मुझे क्यों नहीं अमर बना देते। हम लोग जब सत्संग करते थे, मेरा एक गुरु भाई था, तो वह शिक्षक थे, बहुत बढ़िया सत्संगी था, उस एरिया को ठीक कर दिया। तो अपना सज धज करके जब स्कूल जाते, हम बगल में रहते, तो उसकी पत्नी कहती, ए या देखियो चिकन ठोपा जा रहा है इसको। मैंने कहा आपको सब कुछ नहीं देता है, हाथ पर वही मास्टरे साहब रंग देंगे, सिंदूर काजल मास्टरे साहब करते रहेंगे, कि ये अपना करना चाहिए। अरे अपना श्रृंगार पेटार सुधार जैसे अपना नहीं करना चाहिए, दूसरे कर देगा। यही बात लाते कि वे अमर हैं हमारे ऊपर, ये निर्दयता क्यों नहीं दया करते हैं। इसलिए मुझसे कोई गलती होगी जिससे इसके भीतर से दुश्मनी, ऊपर से मुझे प्यार करता। यही चिंता में पार्वती बैठ गई कि मेरे पिया क्यों नाराज है मेरे ऊपर। गहरी चिंता में जो दोनों हाथ ठेकुन के ऊपर दिए, ऐसे करके बैठ गई। गहरी सोच में बैठे ही रह गए। बहुत देर तक बैठी, भगवान शिव आए, देखी बड़े उदास भाव में है पार्वती। भगवान शिव कहते क्या हो गया। कुछ नहीं बोली। अरे कोई दुख हो गया तो बोलिए, नहीं कोई चिंता हो गई तो बोलो। कुछ नहीं बोली, चले गए भगवान शिव। उधर से घूरी तो फिर प्रेम भरी बात बोलते हैं। कहा देवी, नहीं तो हम लोगों की भाषा क्या है, पटांग भाषा बोले जाते हैं। क्या हो गया नहीं हो गया अगली पगली कहना शुरू कर देते, लेकिन भगवान शिव कुछ नहीं बोलते। फिर आए लौट करके, कहा देवी यदि कोई चिंता हो गया, दुख हो गया, तो यदि इसको नहीं प्रकट करती हो तो उसका निवार होगा, सुधार होगा। जब भगवान शिव इस तरह से बोलते हैं, तब पार्वती झुझला करके बोल गई। कहा हमसे आपको जन्म जन्म की दुश्मनी है, एक जन्म नहीं 7-7 जन्म। ये दुश्मनी होने की क्या कारण है कि मुझे दुश्मन के तरह आप देखते हैं। कहा क्या देखती है, तुम्हें प्यार मैं नहीं करता हूं, तुम्हारी मांग को पूरा नहीं करता हूं। कहा मांग, आप अमर हैं, हम मर जाते हैं, ये कहाँ के रीति है। आप अपने जैसे क्यों नहीं मुझे बना लेते हैं। ये बात सुनकर तो भगवान शिव को माथे उड़ गया। कहा 6-7वां बार है इस बार हमारी पत्नी होना, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था, आज ये पूछ रहे हैं। कहा एक बात और हम आपसे पूछते हैं, ये जो लोग के मूरी पहने हुए गला में किसका मूरी है, क्यों आप पहन ले। भगवान शिव के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहते हम पूछते हैं, अब रोते हैं। कहा ये प्रेम की आंसू की धारा है देवी, यही प्रेम में ये गाला में मूड़ी तुम्हारा पहनी हुई है, पहना हुआ है तुम्हारी माँ मुंडा को, तुम्हारी ही मुंडा। कहा हमारी मुंडा तो अभी लगे हुए, ये 6 मुंडा कहाँ से हो गया। इस 7वां हमारे लेकर के ये 6 मुंडा कहाँ से हो गया। भगवान शिव कहते तुम्हारी इस बार 7 बार जन्म है और 7वां बार मुंडा तेरे पास है, 6 बार की मुंडा हमारे पास में। तो जब मरती थी तुम्हारी मुंडी लेकर के हम गले में पहन लेते थे, इतना प्रेम थी। इसलिए देखिए, प्रेम बिना जो भक्ति है सो नर डिम विचार, उदर भरण के कारण जन्म कमायो सार। अब देखिए नारी में और पुरुष में कितना प्रेम है। कबीर साहब ने कहा नारी पुरुष में मेल नहीं, जीवन का कुशल क्षेम नहीं। नारी पुरुष जब मति एक होई, जोड़ी जन्म सुख कर ही दोई।
थोड़ा सा विचार कीजिए कि कितना प्रेम था भगवान शिव, लेकिन फिर भी यह कर्म की बंधन, कर्म की रेख और विधाता को जो लिखा हुआ विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता है। टाल सकते हैं तो संत महात्मा ही कहते हैं। संत फकीर कोई बिरला ही हैं, कर्म की रेख को मटिया मेट करी। कोई महात्मा ऐसे महान पुरुष होता है कि जीवन की कर्म की रेखा को भी बदल देते। जैसे राधे भगत एक सीओ था, उनकी आंख गड़बड़ा गए तो गए थे बंगलोर दिखाने डॉक्टर पौवा के पास। तो लाल बहादुर भगत है सिरवार का, उन्होंने कहा सर डॉक्टर साहब ये आंख बचेगा कि नहीं बचेगा? कहा नहीं बचेगा तो हम सृष्टि को बदल देंगे, मैंने दूसरे आंख हम बना देंगे। अब देखिए उसी तरह जब संत महात्मा होते हैं, जिसे कर्म में नहीं है संतान दे देते हैं और विधि के विधान को बदल देते हैं। संत महात्मा में ऐसी शक्ति होता है। भगवान शिव कहते हैं देवी यह आंसू की धारा नहीं है, यह तो प्रेम की धारा है, आंसू नहीं। तुम कहती है कि जन्म जन्मांतर की दुश्मनी नहीं है, तू देखो कि जन्म जन्मांतरों का प्रेम कितना है। तू मर जाती तेरी मुंडी को मैं गली में लटकाए रहते। कहानी हमें क्या बोल दिला है कि हम लोगों की कई जन्म हो गए, कई बार मरण हो गए, किसका पत्नी रहे, किसका बेटा रहा, कभी सुग्गर रहा, कभी कुत्ता रहा, कभी बिल्ली रहे। लेकिन इस सब दुख से बचने के लिए संत महात्माओं ने उपायों को ढूंढ निकाला है। वह है गुरु भक्ति। जिन्हें गुरु की भक्ति का बीज पड़ जाता है उस मानव का तन ही मिलता है, और भक्ति बीज जिन्हें पड़ जाता है उसका जन्म कितना भी कभी न कभी वह मुक्ति पा ही लेता है। वही भक्ति की कहानी अभी उठा हुआ है, चल रहा है। शिव और पार्वती में जो प्रेम भरी बात चल रही थी, पार्वती कहती है पतिदेव मैं एक वरदान मांगती हूं। कहा मांग लो। कहा मुझे भी अमर कर दीजिए। आज मुझे ज्ञान हो गया, आंख खुल गई, यह जीव जन्म मरण के फेरे में पड़े रहते हैं। ये तो मेरे भाग की कर्म की लकीर मजबूत है कि आपके जैसे पति मुझे मिल जाते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर महिला बहुत जाती है, कुमारी महिला और जाती है। क्या कहते हैं कि हमको पति अच्छा चाहिए। कितने कहते हैं आपके ही जैसा पति होना चाहिए। माने क्या? जो पति के पत्नी के प्रति बहुत प्यार दिखलाते हैं, ऐसे में से ही थे भगवान शिव कि पार्वती से कितना प्यार करते थे। समर्थवान तो था ही। तो कहा क्या कि मैं एक वरदान मांगता हूं। कहा मांग लो। कहा मुझे अमर कर दीजिए, मुझे भी। कहा तब तो देवी अमर युक्ति लेना पड़ेगा। कहा दे दीजिए। कहा अमर युक्ति नहीं दे सकते हैं देवी, जब तक कि कुछ काल अमर कथा नहीं सुन लीजिए। इसलिए कहा जो कछु काल करिए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भंगा। कुछ दिन सत्संग करना चाहिए, हठा से नहीं उतर जाना चाहिए। जब ज्ञान हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाए कि आगे में हम हाथ देंगे मेरा हाथ जल जाएगा, हम पर नारी पर पति के साथ प्रेम करेंगे, हम नरक में चले जाएंगे। जब यह ज्ञान हो जाएगा तो उनसे गलती हो ही नहीं सकता है, लेकिन अज्ञान में गलती होता है। एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 4-5 बरस के अंदर की। माँ मछली बना करके चढ़ा दिया, छोटी छोटी मछली।
मछली खदक रहे है पानी, मछली तौर ऊपर कर रहे हैं, माँ चली गई उधर, बेटा देख रहे हैं मछली तौर ऊपर जा रहा है, लड़का चाहते मछली के मैं पकड़ लूं, देखते देखते पकड़ ही नहीं लिया, एक बार पकड़ लिया कि हाथ जल गया, रोने लगा। माँ दौड़ करके आई, देखा हाथ में फफोला, कहा क्या कर दिया तूने? कहा मैं तो मछली को पकड़ा, मेरा हाथ पाँव जल गया। यह क्यों किया? तो उसके पास में अज्ञान था, और जिन्हें ज्ञान है वे गर्म पानी आग में हाथ देगा नहीं देगा। उसी तरह से सद्ज्ञान होता है ते पाप में कर्म से लोग करने की इच्छा उसे नहीं करता है, क्योंकि कहता हमारी भी दुष्कर्म हो जाएगा, बुरी गति हो जाएगा। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी तुम्हें अमर कथा सुनना पड़ेगा। तो कहीं पार्वती ने कहा तो पतिदेव सुना दिया जाए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अब तो पति पत्नी की हठ हो गया, एक नारी हठ जो कहते, क्रिया हठ, बच्चे की हठ। बच्चों को देखते हैं, कभी मांग दिया कोई खिलौना, नहीं देखिए तो कैसी खिला दिखा देते हैं बच्चे, और जब तक लेंगे नहीं तब तक वे छोड़ेंगे नहीं। ठीक नारी का भी हठ ऐसा ही होते हैं, पति से कुछ मांग देते हैं, पति जब पूरा नहीं करते तब देखिए उनकी मुखरा कैसे हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा तिरिया वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जौन लाकर देवे उनको मुखरा लेत बिगाड़ जगत में स्वार्थ का व्यवहार। ये हठ की व्यवहार है, अज्ञानता का व्यवहार है। क्या मांगना चाहिए? पति से क्या मांगना चाहिए? एक व्यापारी पति था, दो पत्नी था, जाने लगे बाहर, तो कहा अपना अपना क्या चाहिए, दोनों को कहा अपना अपना क्या सामान है बोलो। तो छोटकी पत्नी तो दिया 4-5 पन्ना भर करके, बड़ी पत्नी को कहा तुमको क्या सब चाहिए, कुछ लिख करके नहीं दिया। कहा मैं मौखिक ही कह देता हूं, काहे के लिए लिखेंगे, मैं एक ही मांगता। कहा बोलो। कहा आप सकुशल चले आइए मेरे पास, जहां जा रहे हैं वहां से आ जाइए। अब देखिए उधर उसकी मांग कितना था, इनका मांग था मेरे पति आप ही आपको चाहिए, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। जो परमात्मा से नहीं कुछ मांगता है, परमात्मा उसे बहुत कुछ देता है, और मांगते हैं तो नहीं मिलते। इसलिए कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब वह व्यापारी बाहर गया तो वह ढड्डर वाली पत्नी को उतना सामान किन दिया, उससे कई गुना सामान उसके लिए लेते आए कि 5 सामान कर दिए, ला करके वहां पर दोनों दोनों को दे देते हैं। क्या हो गया? बिन मांगे मोती मिले। पति जब प्रसन्न है तो मुझे क्या चाहिए, परमात्मा ही प्रसन्न है तो मुझे और क्या चाहिए, गुरु ही प्रसन्न है तो मुझे और क्या चाहिए। अरे प्रसन्न रहे तो पिया, यदि पिया नहीं रहे संग में होगा दुख कभी सुख। इसलिए कहा पिया परदेश पिए सुख से रहे, कब हो ने रहे पिया अंक लगाई। कि पिया जब परदेश में रहे नारी सुखी से रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। रहेगा तो पिया के अंक लगाए संग में। इसलिए सीता ने सारी राजपाटों को छोड़कर, नैहर में कितना राज था, ससुराल में सबको छोड़ करके पति के साथ ही चले गए। पति धर्म रक्षक होते हैं, पति के निकट ही नारी निष्कलंक रहती है, पति से अलग होने पर कलंक निवत हो जाता है। तो भगवान शिव और पार्वती में जो चल रहे थे प्रसन्न, तो भगवान शिव ने कहा तुम्हें अमर कथा सुनना पड़ेगा। कहा मैं बिना सुने बिना अमर युक्ति लिए हम आपको छोड़ नहीं सकती, इसलिए मुझे चाहे अमर कथा कहते हैं या जो जो कहिए वह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अमर कर दीजिए। तब भगवान शिव ने अमरनाथ के पहाड़ को जीभ से खाली कर दिया। लोग कहते हैं कैलाश के, लेकिन है अमरनाथ की मन पहाड़ पर। अमरनाथ के पहाड़ को जीभ से खाली कर दिया, क्योंकि यह कथा कोई सुने नहीं।
कबीर साहब ने कहा हीरा तहाँ ने खोलिए, भक्ति की गांठ जो है हर जगह नहीं खोलना चाहिए। कहा हीरा तहाँ ने खोलिए, जहमा खोटी हाट, सहज ही पोटड़ी बांधिए, धरिए अपनी बाट। कि यहाँ पर जहाँ ग्राहक नहीं हो तो इसे अपने ही पास में रखना चाहिए, नहीं तो अवेल ना होगा। लेकिन ये जग गई थी, पार्वती जग गई थी। किसने जगा दिया? नारद जी ने बजा दिया। इसलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा जन्म जन्म के सोवल मन को सब तन मार जगा दीजियो, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजियो। घटी अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजिए, गुरु पैया लागू नाम के लखा दीजिए। इसलिए जन्म जन्म के सोए हुए मन को संत महात्मा सत्संग कर करके जगा देते हैं और परमात्मा के भक्ति भी लगा देते हैं। एक नारद के उपदेश से पार्वती का जो मन सोया हुआ था कई के जन्मों से तुरंत जग गया। इसलिए कहा गया कबीर दर्शन साध की साहब याबे याद, दर्शन की ताही गरी बाकी दिन के याद बाद। कि जो ही संत महात्मा मिलते हैं परमात्मा की याद आ जाता है। कितने लोग के आमने सामने होते कहेगा साहेब बनगी सीताराम जय गुरु करना शुरू कर देता है। देखिए संतों की कितना बड़ी महिमा है, संतों को देखते ही साहब के नाम ही आ जाता है, साहब को पुकार करने लगते हैं। चलिए आगे की कहानी। भगवान शिव अमरनाथ के मंदिर को जीव से खाली कर दिया गया, लेकिन यहां पर सुनाते वहीं पर बरगद का गाछ था, पीपल का गाछ था, पीपल में एक खोडर था और उसी में सुगा के एक बच्चा था गेल। तो सब तो उड़ गया, लेकिन वह तो उड़ने जोग था नहीं, उसी में रह गया। 7 दिन तक 7 बंधनों की कथा भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया, एक एक बंधन का कहानी बताया। ये बंधन क्या है इसके बारे में ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा यह जीवात्मा अनेक बंधनों से बंधा हुआ है, इसे टस मस नहीं करने देता है यह संसार। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा प्रथम बंधन परिदेहिया से, दोसर बंधन तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथी नाती पोता मान, धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूं बखान, 14 15 17 रसरी बांध लिए है बहुवी तान, जग की रीति कभी न छूटे, जो छूटे तो जग का हान। यह जीव गहरी बंधन में पड़ा हुआ है, यह बंधन कैसे टूटेगा? यह बंधन टूटने की युक्ति को भगवान शिव ने एक एक कर करके 7 दिन तक कथा सुनाए। कथा सुना करके उसके बाद उसे अमर भक्ति दे करके उस दिन से पार्वती की जन्म मरण बंद हो गया। जब कथा के क्रम में कथा सुना रहे थे, एक दिन की कहानी है कि कहते थे भगवान जी देखो हाँ नहीं करोगी, रात को सुनाते थे शांत में, हाँ नहीं करोगी तो हम कथे को बंद कर देंगे। तो ऐसे कहते समझ गई न, तो पार्वती कहती थी हाँ। पूरा कथा नहीं सुन सकी बेचारी, सो जाती थी। तो एक दिन भगवान शिव हाथ दिए इसे दे पर का समझ गई न, तो कहती लो तो नींद में थी, कहीं तो लगती सो गई, बुलाए तो सो गई। तो ये जब सुगा इसका हाँ हाँ करना, तो सुगे का बच्चा हाँ हाँ करना शुरू कर देगा, हमको कथा छूट जाएगा। तो सुगा का बच्चा पूरे सीख लिया, अब उड़े पूरे पंख हो गया। तब शिव जी कहते ये हाँ हाँ करने वाले कौन थे? ये थी सोई हुई थी। तब उन्होंने त्रिशूल को ऑर्डर दिया तो खोजने लगा, तो कहा कहीं गड्ढा खोडर की पता लगा तो मार देगा। अब पर पंख हो गया तो सुगा के बच्चा उड़ गया। तब शिव जी क्या किए, लिए त्रिशूल उनके पीछा किए, कहा इसको हम मार देंगे। भागते भागते चले गए वेद व्यास के आश्रम। वेद व्यास के आश्रम जब जाते हैं तो वेद व्यास की पत्नी तभी उठी थी। जो ही लोग उठते हैं तो हाफी भी करते थे, जो ही मुंह ऐसे किया कि सुगा के बच्चा मुंह में घुस करके उनके पेट चले गए।
अब उनके घर को घेरे हुए नारद भगवान शिव व्यास जी के घर पर। तो व्यास देव जी तो अंतर्यामी थे, वो आए हंसते हुए कहा भगवान आपको शिव पगला बोरा जो कहता ठीक है कहता, जहाँ अमर कथा सुना करके उस जीव को अमर कर दिया तो फिर आप मार कैसे दीजिएगा। कहा सही बात बोलते, हमसे भूल हो गया, हम ख्याल नहीं कि लौट गया भगवान से। इसलिए यह अमर कथा जो सत्संग ये अमर कथा है, 7 दिन सुनाने के बाद अब 7 दिनों के एक एक कहानी हम नहीं सुना पाएंगे। हमारा भी मन है का बन मन की पर कि अखिल भारतीय हम जोरा तोरा बांध करके तैयार थे, हमारा बेग वैसे है, इधर से भक्त भगवान जैसे रख दिए, तो लगता हम इनके मुट्ठी में, अंदाज इस भक्त के मुट्ठी में। अब हम के हमारे पर इतना आशा, हम के सतो है कल के सतो भाई तो आते लेकिन महात्मा कने से लेते हम इसी तरह के सतो भैया से नरेश से कहल के तब सतो भैया नरेश बाबू यहाँ काम नहीं करते। तो अब तो हम के कि एक ही मेरे पर भरोसा रखता है, हम छोड़ दिया जाना का, हम वादे के गाड़ी से नहीं तो बसों से भागेंगे जैसे तैसे चल देंगे। तो मुझे दूसरे महात्मा के बाबा हम स्टेशन पर आ गए, कहा हम बंधन में बंधा गए, चलिए मेरे लिए रखिएगा वहाँ पर सोने के लिए स्थान, लेकिन मैं आ रहा हूँ सत्संग कर करके। तो वही यह आज का जो सत्संग है या विवाह के शुभ अवसर पर मुझे कहने में बड़ा आनंद आ रहे थे, आप लोग भी शांत थे, मैं भी सत्संग बहुत अच्छे ढंग से और बोलता, लेकिन मैं लाचार हूँ इसलिए मैं विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज से मैं विनती करता हूँ कि हे गुरु महाराज, एक कपिल देव की बेटी को जो शादी हो रहा है, भगवान और शिव के जैसे ही इन दोनों का संबंध बना रहे, प्रेम रहे, मंगलमय हो, और सुनने वाले और कराने वाले सबों का मंगलमय हो। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 3:30 बजे गाड़ी से पकड़ियो तो आप छोड़ दिलिए करी, आप भजन गाओ 2-4टा जेतो जे छै।